ऐसा मेगा शो हुआ जिसने हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर दिया। भारतीय वायुसेना के विमानों ने पहले रिहर्सल से सभी में उत्साह भरा और फिर पूरी पिक्चर दिखाकर सबकी आंखें चौंधिया दी। जाबाज फाइटर जेट की गरज आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सुनाई दी। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Here comes the mighty Mirage 2000. मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकहीड मार्टिन C-130J हरकुलस से दोपहर 1:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उतरे और आज उत्तर प्रदेश को अब तक के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे को जनता को सौंपा। सेकंड एक्सप्रेस वे को चूमते इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान। आसमान में उभरती तिरंगे की शान, हवा में लहराते और गरजते हिंदुस्तान के फाइटर जेट। हिंद के वायुवीरों का ये एक्शन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दिखा। ये इंडियन आर्मी का एक्सप्रेस वे पर पावर शो है जिसे दुश्मन देश आंखें फाड़ कर देख ले। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमानों के इस एक्शन को देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। जी हां, 16 नवंबर को पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। उससे ठीक पहले इंडियन एयरफोर्स ने एक्सप्रेस वे पर एक पावर शो दिखाया। देख लीजिए, ये हिंदुस्तान का वो लड़ाकू विमान है जिसके नाम से दुश्मन देश कांपते हैं, जो आए और एक्सप्रेस वे को टच करके चले गए। जैसा कि आपने देखा, लैंड करने के साथ ही इस जहाज ने एक पैराशूट डिप्लॉय किया है। ये इंडियन आर्मी का सुखोई 30 लड़ाकू विमान है जो आसमान में गरजते हुए एक्सप्रेस वे पर उतरा और फिर टचडाउन के बाद आसमान में चला गया। एक के बाद एक विमान पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उतरे और पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा गए। मिराज 2000 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। मिराज 2000 विमान एक साथ कई काम कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा बम और मिसाइल गिराने में सक्षम है। हवा में दुश्मन का मुकाबला कर सकता है मिराज 2000। AN-32 विमान का वायुसेना बड़ी संख्या में इस्तेमाल करती है। AN-32 दो इंजन वाला टर्बोप्रॉप परिवहन विमान है। AN-32 विमान गर्मी और कठिन परिस्थितियों में बेहतरीन उड़ान भर सकता है। सुखोई 30 भारतीय वायुसेना का सबसे खतरनाक विमान है। सुखोई 30 उड़ान के दौरान ही फ्यूल भर सकता है। सुखोई 30 में राफेल की तरह डबल इंजन लगे हुए हैं।
सुखोई 30 MKI एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। जैगुआर 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। जंगी हथियारों को ले जा सकता है जैगुआर। हर मौसम में जैगुआर का इस्तेमाल किया जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के पास बनाई गई एयर स्ट्रिप पर लगातार इंडियन एयरफोर्स के विमान फुल एक्शन मोड में उतरे, जो आसपास के दर्जनों गांव के लिए किसी रोमांच से कम नहीं रहे। मिराज 2000 ने भी हवाई पट्टी को चूमते हुए अपनी ताकत का दुश्मन को बखूबी एहसास कराया। जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स के विमानों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर करतब दिखाया, उसकी तस्वीरें अद्भुत हैं। देखिए किस तरह इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर लहराते हुए तिरंगा बनाया और हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज वायुसेना की ताकत दिखी, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो किया और आसमान में जाबाजी से भरे करतब दिखाए। वायुसेना की इस ताकत को देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी सलामी दी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो की आन बान शान के प्रतीक हमें तिरंगा, लड़ाकू विमानों की गर्जना, एक्सप्रेसवे पर आकाश के महाबली, विमानों का टच एंड गो शो। देवियों एवं सज्जनों, ये था मिराज जगुआर का पराक्रम। माइटी मिराज 2000। सुखोई AN-32 के करतब, सुपर हरक्यूलिस की मेगा लैंडिंग। सामने एक रात उड़ान भरेंगे और लैंड करेंगे। देवियों, दुनिया ने देखा वायुसेना का दम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना की ताकत और पराक्रम दिखा। लड़ाकू विमानों की गर्जना से पूरा आकाश थर्रा गया। दुनिया ने वायुसेना की ताकत देखी। वायुसेना के इस जज्बे, पराक्रम और सामर्थ्य को देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो गया। पीएम मोदी भी लड़ाकू विमानों के करतब देख मंत्रमुग्ध हो गए और सेना के इस जज्बे को सलामी दी। ये पहला मौका है जब किसी एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की एक के बाद एक लैंडिंग हुई हो। एक्सप्रेस की एयर स्ट्रिप और करीब 30 विमानों ने करतब दिखाए। मिराज 2000, जगुआर, सुखोई, AN-32, ग्लोब मास्टर और हरक्यूलिस विमान आकर्षण के केंद्र रहे। युद्ध के मैदान में दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाले ये लड़ाकू विमान का टच एंड गो शो भी हुआ। सबसे पहले जगुआर टच एंड गो हुआ, फिर बारी आई सुखोई की। इसके बाद मिराज 2000 की लैंडिंग हुई। विशालकाय AN-32 की लैंडिंग देखकर तो हर कोई दंग ही रह गया। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा सुपर हरक्यूलिस C-130। विमानों ने आसमान में करतब दिखाए। लड़ाकू विमानों की ये कलाबाजी देखकर हर कोई दंग रह गया।
विमानों की गर्जना मानो वायुसेना का पराक्रम बता रही हो। एक्सप्रेसवे पर जिस तरह लड़ाकू विमान की लैंडिंग हुई, वो इस एक्सप्रेसवे की मजबूती और निर्माण को दर्शाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पूरब का ये एक्सप्रेस वे पूरब वे का पथ प्रशस्त करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। जौने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, उस धरती के लोगन के हम पांव लागित है। पूर्वांचल को प्रधानमंत्री मोदी ने 314 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात दी है और इसे पूरब की विकास पथ करार दिया, यानी उसे पूरब का विकास पथ कहा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी खूब निशाना साधा। यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी ने पूर्वांचल को मेगा सौगात दी है। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन हुआ। इस मौके पर पीएम मोदी सेना के विमान से पहुंचे और विमान की लैंडिंग इसी एक्सप्रेसवे पर हुई। इस मेगा प्लान की आधारशिला पीएम मोदी ने जुलाई 2018 में रखी थी, जो पूरे 36 महीने बाद साकार हुई है। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद अब यूपी के पास 3 एक्सप्रेसवे हो गए, जो यूपी के विकास में मील के पत्थर साबित होंगे। पीएम मोदी ने पूरब की पावन धरती से भोजपुरी में अपने भाषण की शुरुआत की और यूपी का सामर्थ्य दुनिया को बताया। पावन धरती का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सौगात मिलत बा, जैके आप सब बहुत दिन से अगोरत रहीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरब को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खूबियों के साथ ही पिछली सरकार पर भी तंज कसते दिखे और अपनी पीड़ा भी उन्होंने व्यक्त की। मोदी ने कहा कि पिछली सरकार ने उनका साथ नहीं दिया और वोट बैंक की नाराजगी के डर के चलते अपने साथ खड़े होने में भी शर्म आती थी। 7-8 साल पहले जो स्थिति थी, उसे देखकर मुझे हैरानी होती थी कि आखिर यूपी को कुछ लोग किस बात की सजा दे रहे हैं। मुझे बहुत पीड़ा है कि तब यूपी में जो सरकार थी, उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। सीएम योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पूरब की नई विकास रेखा करार दिया और कहा कि आने वाले वक्त में 2 और नए एक्सप्रेसवे यूपी को मिलने वाले हैं, जिन पर तेजी से काम चल रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब यूपी में गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछ जाएगा और यूपी में पूर्व पश्चिम की खाई हमेशा के लिए पाट दी जाएगी।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं बल्कि उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर न केवल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जो नए कार्य हुए हैं वो हम सबके सामने हैं। आज एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, दूसरा बुंदेलखंड को भी एक नए एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे महज एक रोड नहीं है बल्कि आज के समय में उत्तर प्रदेश की सियासत का प्रमुख बिंदु बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लोकार्पित किया, राष्ट्र को समर्पित किया, यहाँ पर जहाज भी उतरे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि ये रोड 2022 के विधानसभा चुनाव तक जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने खुले शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जो बदलाव किए हैं वो पिछली सरकारों ने कभी सोचे भी नहीं थे, और इसीलिए उन्होंने कहा कि बीते कई दशकों तक उत्तर प्रदेश में परिवारवाद की पार्टनरशिप चलती थी जो अब नहीं चलने पाएगी। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, सुल्तानपुर। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा देकर पूर्वांचल के लोगों के विकास के पंख लगा दिए हैं। लखनऊ से शुरू होकर पूर्वी यूपी के गाजीपुर में समाप्त होने वाले सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी ने आज उद्घाटन कर दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लोगों को कितना फायदा होगा आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 1857 के लड़ाई में यहाँ के लोग अंग्रेजन का छठी गाय दूध याद देवाए दे रहे। प्रदेशवासियों को पीएम मोदी की सौगात। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन। 9 जिलों को जोड़ने वाला हाईटेक हाईवे अब तेजी से उड़ान भरेगा अपना पूर्वांचल। यूपी के पूर्वांचल को लगे विकास के पंख। विकास के साथ रोजगार की भी खुली राह। हमारे अभिभावक, हमारे मुखिया, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सुल्तानपुर के कूरेभार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। पीएम मोदी के इस तोहफे के साथ ही अपेक्षाकृत पिछड़े इलाके पूर्वांचल को विकास के पंख लग गए हैं। एक्सप्रेसवे के नजदीकी क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के साथ शैक्षणिक, स्वास्थ्य संस्थान, वाणिज्य केंद्र खुलने से विकास के साथ रोजगार की नई राह भी खुल गई है। गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने में लगेंगे 10 घंटे। पूर्वांचल के आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी। खेती किसानी के लिए कारोबार के नए रास्ते। सब्जी, दुग्ध व्यवसाय को एक्सप्रेसवे से फायदा। गाजीपुर से बिहार को जोड़ने के प्रस्ताव पर काम। एक्सप्रेसवे से अंचल के छोटे छोटे जिलों की दिल्ली से दूरी घट जाएगी। 10 घंटे का सफर 4 घंटे में सिमट जाएगा। एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे, जहां विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित होंगे। लॉजिस्टिक सुविधा बेहतर होने से स्थानीय कारोबारियों, छोटे व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। से गाजीपुर कुल 341 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे लोगों के लिए बहुत फायदे की चीज होगी, क्योंकि
पहले 341 किलोमीटर ट्रेवल करने में 8 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता था, लेकिन अब ये क्लेम किया जा रहा है कि ये दूरी 3.5 से 4 घंटे में पूरी की जाएगी। यूपीडा की तरफ से ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। तमाम सुविधाओं से लैस किया गया इस एक्सप्रेसवे को। इसका लाभ बिहार के सीमावर्ती जिलों को भी सीधे मिल सकेगा। दावा किया है कि ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगा। एक्सप्रेसवे पर बैटरी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए निशुल्क जमीन दी जाएगी। हर पुलिस चौकी के पास हेलीपैड बनाए जाएंगे और फिलहाल इस पर कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ से गाजीपुर या फिर यूं कहें गेटवे ऑफ बिहार तक रफ्तार आपकी जबरदस्त हो जाएगी। दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। हालांकि अभी ये प्रपोजल में है, इसकी तैयारी चल रही है कि इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ दाएं और बाएं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे ताकि विकास की गति को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी इसमें मदद मिल सके। ये एक्सप्रेसवे माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि जहां अखिलेश यादव क्लेम कर रहे हैं कि ये एक्सप्रेसवे उनका डिजाइन किया हुआ है, उनकी सरकार की सोच है, तो उत्तर प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार कह रही है कि ये एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया है, ये उनका विजन है और ये काम वही कर सकते थे। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। जौने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, उस धरती के लोगन के हम पांव लागित है। तो अपनी बात को रखने का एक माध्यम खूब ही है, तो देख लेते हैं किसकी किसकी प्रतिक्रियाएं हैं। योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर वायुसेना के विशेष विमान ने जैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को टच करते हुए लैंड किया था, वैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया था। पूर्वांचल वासियों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्राप्त होने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।